दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या माइनर को ऑनरेबल हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलेगी। आज के टाइम में क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और बच्चे जो है बहुत जल्दी बहक जाते हैं, कई बार वो उनको पता नहीं होता अपने अच्छे और बुरे का, और उस सूरत में वो जो है ना रन अवे घर से भाग जाते हैं, या यूँ कहिए कि कई बार भाग जाते हैं, कई बार भगा लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो यंग, खास तौर पे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हम हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रोटेक्शन ले लेंगे घर वालों के खिलाफ कह लीजिए, या सोसाइटी के अगेंस्ट जो है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई पिटिशनर जो है, मेल या फीमेल जो भी है, बॉय या गर्ल, क्या उनको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलेगी। ये मामला जो है CRWP नंबर 4660 ऑफ 2021 और कुछ LPA और कुछ कई बार इन पिटिशंस के अंदर उठता था कि ठीक है वो भाग तो गए हैं घर से, लेकिन क्या अब उनकी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए उनको। उनमें से अगर एक मेजर है तो क्या उसको उसका गार्जियन माना जा सकता है। उस सूरत में क्या क्या पोजीशन हो, अब उनको, अब वो घर से आ गए हैं तो अब उनको कहाँ भेजा जाए, क्या किया जाए। इस सवाल का जवाब जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने तलाशा है और उसको बड़े अच्छे से डील किया है। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच की जजमेंट है वो ये कहती है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो माइनर है वो भले ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है किसी एडल्ट के साथ में, और लेकिन पोजीशन क्या है कि उस माइनर को, वो चाहे किसी भी धर्म से, माइनर, माइनर का मतलब क्या है, माइनर और मेजर दो चीजें हैं। माइनर कौन है? जो 18 साल से कम है, 18 साल से कम उम्र किसी की भी हो, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो। क्योंकि कई बार जो है कुछ कम्युनिटीज के अंदर, कुछ रिलीजन्स के अंदर शादियां जो है ना वो कम एज के अंदर कर दी जाती है, और लेकिन हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके अंदर शादी जो है मेजर कम से कम होनी चाहिए, मेजर से पहले शादी नहीं हो सकती, 18 और 21 की एज है। तो वो किसी भी रिलीजन से है, तो जब उसको, वो माइनर है, उसको अपने भले बुरे की ही पहचान नहीं है, उसको कोई डिसीजन लेने का ही अभी तक राइट नहीं है, या यूं कहिए कि समझ नहीं है, तो उस सूरत में किसी मेजर के साथ उसका आना और उस माइनर की कंसेंट का होना कोई मायने नहीं रखता है। कोर्ट ने बड़े क्लियर शब्दों में लिखा है कि द रीजन फॉर मेकिंग द सेड कंक्लूजन become firmly embedded in the factum that minor belonging to any religion thus is incompetent to contract। जो ये लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट करने की वो कह रहे हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इनकॉम्पिटेंट है। जो माइनर है वो इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके अंदर if so he she has no capacity even to make choices or to express his her freedom. Contrary, the freedom to make choices by the minors are ably flattered by the statute respectively nominally calculated in the Hindu Minority and Guardianship Act। जब उनको कोई डिसीजन लेने का ही राइट नहीं है, फ्रीडम नहीं है, अभी उनको बच्चे हैं, तो जो हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है उसके तहत उनके द्वारा किया गया कोई भी इस तरह का प्रावधान उसको वैलिड करार नहीं दिया जा सकता। तो उनको प्रोटेक्शन भी किस प्रकार दे सकते हैं, क्योंकि वो जिस बिना पे आए हैं वही वैलिड नहीं है। दूसरी चीज, अदर रिलीजन्स के अंदर, अदर रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर, ठीक है हिंदुओं के ऊपर तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट लागू होता है, अदर कम्युनिटीज के लिए भी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो कि सभी पे लागू होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ये भी ये कहता है कि कोई भी माइनर जो है किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी प्रकार की जो है संविदा नहीं कर सकता। तो इस सूरत के अंदर भी कोई धर्म हो, कोई रिलीजन हो, उनको किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं है, तो उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दी जा सकती। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने पिटीशन दायर कर दी है, वो आ गए हैं, और अब क्या करें उस माइनर का। तो उस सूरत में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि इट इज ए ड्यूटी कास्ट अपॉन द कोर्ट्स ऑफ लॉ naturally requires that the minor concerned, rather than being permitted to
be a partner in live-in relationship either with a minor or with an adult. Thus, her custody is required to be ensured to be retrieved to his or her parents and natural guardians. कि माइनर आ गया है, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन उसको लिव इन पार्टनर के साथ तो रहने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। बहुत क्लियर है, लिव इन पार्टनर के साथ चाहे वो मेल है फीमेल है, इजाजत नहीं दी जा सकती, नहीं मिलेगी। उस सूरत में उसका जो बेटरमेंट है माइनर का, वो कोर्ट देखे कि क्या इसका बेटरमेंट जो है वो इसके पेरेंट्स के साथ में रहना ठीक है या इसके नेचुरल गार्जियंस जो हैं उनके साथ में रहना ठीक है, तो उसकी कस्टडी उसके पेरेंट्स को या नेचुरल गार्जियंस को दी जाए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि माइनर की लाइफ को थ्रेट हो सकती है पेरेंट्स के द्वारा, नेचुरल गार्जियन के द्वारा, तो उस सूरत में जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू proceeding to recourse the relevant provisions of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015। वो जो है उस सूरत में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसकी धाराओं के तहत, उसके प्रोविजंस के तहत उसको या तो चिल्ड्रन होम में भेजे या फिर नारी निकेतन एक्सेट्रा जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहां पे उसके रहने की व्यवस्था करे। अगर वो पेरेंट्स के साथ में कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसकी जान को खतरा है, सोसाइटी में इसको नहीं भेजा जा सकता, तो उस सूरत में चिल्ड्रन होम भेजा जाए या नारी निकेतन के अंदर भेजा जाए। लेकिन बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है कि उसको लिव इन रिलेशनशिप वाला जो पार्टनर है वो चाहे अडल्ट हो, अगर माइनर है एक पार्टी तो माइनर को उसकी कस्टडी में नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको किसी सवाल पर कोई वीडियो चाहिए, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है चैनल के ऊपर, डिस्कस कर सकते हैं। बाकी कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, सोसाइटी है, चलती रहती है। कोई भी ओपिनियन फ्रेम करने से पहले अपने कोई काउंसिल की सलाह ज़रूर लें। मेरी इस बातचीत को बिल्कुल ऐसा फाइनल समझ के कोई भी फैसला ना लें, उसके बारे में डिस्कस करें डिटेल में और फिर कोई फैसला लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।